राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में, और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय माता की, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, और कमेंट में बताने के लिए जय माता की, राधे राधे कुछ भी अवश्य ही लिखिएगा। तो आज सबसे पहले हम बात करते हैं कि आज की वीडियो किस विषय में है। तो आज की वीडियो है बृहस्पतिवार व्रत के विषय में। इस बार हमने क्रम से जो भी हमारे साप्ताहिक वार होते हैं, जो दिन होते हैं, उनके व्रत कैसे रखने चाहिए, कब प्रारंभ करने चाहिए, पूरा विधि सहित हमने सारे वीडियोस बनाए हैं, और आज बृहस्पतिवार व्रत के विषय में ही बात करने वाले हैं। तो बृहस्पतिवार का जो व्रत होता है वो बहुत ही फलदायी होता है, और सबसे बड़ी बात बृहस्पतिवार के व्रत में ये होती है कि कभी भी इंसान के पास धन की कमी नहीं रहती है। जो लोग बृहस्पतिवार की पूजा नियम से करते हैं, व्रत करते हैं और बृहस्पतिवार के दिन पीले वस्त्रों का चुनाव करते हैं। तो आज बृहस्पतिवार की जो महिमा है उसके विषय में ही बात करेंगे कि इस एक व्रत की कितनी बड़ी महिमा है। साथ ही जिन लोगों के विवाह में विलम्ब होता है, जिनकी कुंडली में बृहस्पति ग्रह कमज़ोर स्थिति में होता है, उन सभी के लिए इस दिन का बहुत अधिक महत्व है। बृहस्पतिवार के व्रत और केले के पूजन का बहुत अधिक महत्व है। आज यही सारी बातें करेंगे। तो उससे पहले आप सभी से निवेदन करते हैं कि यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की वीडियो। बृहस्पतिवार को गुरुवार भी कहा जाता है। गुरुवार यानी बृहस्पतिवार का व्रत बड़ा ही फलदायी माना जाता है। आज के दिन, गुरुवार के दिन, श्री हरि विष्णु भगवान नारायण और बृहस्पति देव भगवान की पूजा का विधान है। कई लोग बृहस्पतिवार के दिन केले के पेड़ का पूजन भी करते हैं, और बहुत ही फलदायी होता है केले के पेड़ का पूजन। बृहस्पति देव को बुद्धि का कारक माना जाता है। केले के पेड़ को हिंदू धर्म अनुसार बेहद पवित्र माना जाता है। बृहस्पतिवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। अग्नि पुराण के अनुसार गुरुवार का व्रत यदि अनुराधा नक्षत्र युक्त गुरुवार से प्रारंभ करके लगातार 7 गुरुवार करें तो वह बहुत ही पुण्यदायी साबित होता है। बृहस्पतिवार के व्रत के बहुत ही सरल नियम होते हैं, और बृहस्पतिवार का व्रत वर्षों पुरानी परंपरा के अनुसार चला आ रहा है। साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि जिसकी पॉकेट बिल्कुल खाली रहती है उसको तो बृहस्पतिवार का व्रत और बृहस्पतिवार की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। जो व्यक्ति बृहस्पतिवार का व्रत और बृहस्पतिवार की पूजा करता है उसके पास कभी भी धन की कमी नहीं रहती है। देखिए, जीवन है ये, और हर मनुष्य के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। कभी व्यक्ति बहुत अधिक धनवान हो जाता है तो कभी व्यक्ति के पास खाने तक को 2 समय के भोजन के लिए धन नहीं रहता। तो तरह तरह का समय जीवन में देखना पड़ता है। ये हर व्यक्ति के साथ होता है। तो आप यदि बृहस्पतिवार को भगवान नारायण की, बृहस्पति देव की पूजा करते हैं, केले के पेड़ का पूजन करते हैं, तो इस तरह की कमी आपके जीवन में कभी नहीं आएगी। कितना भी कम होगा, लेकिन आपके खाने और पहनने के लिए कभी जीवन में कमी नहीं आएगी। थोड़े से नियम और संयम की आवश्यकता है। जीवन में खुशियाँ आपके बरकरार रहेंगी, बस थोड़े से नियमों का आपको पालन करना है। विवाह में विलम्ब, शिक्षा में कमी, देखिए, और धन की कमी, सारी वस्तुएं जो भी हैं इनकी प्राप्ति के लिए हमें बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए। अब यहाँ पर हम बात करते हैं बृहस्पतिवार के कितने व्रत करने चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले आप 7 बृहस्पतिवार का व्रत रख सकते हैं। जैसा कि अभी अभी हमने आपको बताया कि अग्नि पुराण में ऐसा वर्णित है कि यदि अनुराधा नक्षत्र युक्त गुरुवार के दिन से हम व्रत प्रारंभ करते हैं तो हमारे 7 गुरुवार के व्रत हमें करने चाहिए, और इससे ज़्यादा आप 16, 21, 41 गुरुवार के व्रत भी कर सकते हैं, जैसा भी आपकी सुविधा अनुसार हो।
उसके अतिरिक्त पूजा तो आपको हर बृहस्पतिवार, प्रत्येक बृहस्पतिवार को करनी ही चाहिए। और पूजा करने में इतना समय भी नहीं लगता है और ऐसा कोई विशेष नियम भी नहीं है। हाँ, छोटे छोटे नियम हैं जिनका पालन सभी को करना चाहिए। तो इस व्रत को कोई भी स्त्री, पुरुष, लड़का, लड़की, कोई भी व्यक्ति कर सकता है। भगवान कभी अपने भक्तों में भेदभाव नहीं करते हैं। तो हमने जान लिया कि क्यों करना चाहिए बृहस्पतिवार का व्रत और कब करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि इस व्रत में हमें पूजन सामग्री की क्या क्या आवश्यकता होती है। तो देखिए, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल, गुड़ और मुनक्का एवं हल्दी, ये चीज़ें विशेष होती हैं। बाकी तो आप केले का प्रसाद भी भगवान को भोग में लगा सकते हैं, वो भी ले लीजिए, और भी जो वस्तुएं आपको चाहिए वो भी लीजिए। लेकिन मुख्यतया आपको गुड़, हल्दी, मुनक्का और चने की दाल, ये चीज़ें ही पूजा के लिए चाहिए होती हैं। बहुत ही सरल तरीके से इस व्रत को किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं इसकी पूजा विधि क्या है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हाँ, ये व्रत प्रारंभ कब से करेंगे। नॉर्मली, सामान्यतया ये व्रत कब से प्रारंभ करेंगे ये भी जान लेते हैं। तो देखिए, किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष से, व्रत सदैव ही शुक्ल पक्ष से प्रारंभ किया जाता है। तो किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार से, अगर पहला किसी कारण से आपका छूट रहा है तो आप दूसरे गुरुवार से भी बृहस्पतिवार के व्रत को प्रारंभ कर सकते हैं। बहुत ही सरल विधि होती है, वो भी हम आपको साथ ही साथ बताने जा रहे हैं। जब आप व्रत प्रारंभ कर लेंगे, आपको पहले बृहस्पतिवार क्या करना है, सबसे पहले आपको रात में ही अपनी सारी सामग्री जुटा के रख लेनी है, एक दिन पहले ही बुधवार को, कि आपको व्रत के लिए कौन कौन सी पूजन सामग्री की आवश्यकता होगी, तो वो आप एक दिन पहले ही ले आइए। उसके बाद सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पीले वस्त्र धारण करने, स्नान के बाद वस्त्र आपको सदैव ही धुले हुए वस्त्र पहनने चाहिए। कभी भी पहले से प्रयोग में लाए हुए वस्त्रों का चयन आपको नहीं करना चाहिए। पीले वस्त्रों का विशेष ध्यान रखें। इस दिन आप काले नीले वस्त्रों का प्रयोग तो बिल्कुल भी ना करें। पूरे शरीर पर आपके पीले रंग के ही वस्त्र होने चाहिए। इस तरह से आपको ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि करके उसके बाद सूर्य भगवान को हल्दी डालकर, और आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि यदि आप मतलब सूर्य भगवान को जल चढ़ा रहे हैं तो स्टील के लोटे में मत चढ़ाइए, या आप पीतल का लोटा ले लीजिए और या आप तांबे का लोटा ले लीजिए, और थोड़ी सी चुटकी भर उसमें हल्दी डालकर भगवान को आपको जल चढ़ाना है। जल चढ़ाने के बाद आप जब अपने घर के मंदिर में आएंगे, साफ सफाई तो पहले ही कर लेनी है, सारी तैयारी करके रख लेनी है। मंदिर में जब आप आएंगे तो सबसे पहले गंगा जल के छींटे आपको देना है। गंगा जल के छींटे देने के बाद यदि आप चौकी लगाकर व्रत करना चाहते हैं तो अलग बात है। और मान लीजिए आपने केले का पौधा लगाया हुआ है गमले में, तो बहुत ही सुंदर है, तब तो सोने पे सुहागा है। तो जहाँ भी आपका केले का पौधा है वहाँ पर बैठ जाइए और अपने बृहस्पति देव भगवान की जो फोटो है वो अवश्य लीजिएगा। और कंफ्यूज मत होइए, जो सत्यनारायण भगवान की फ़ोटो होती है वही बृहस्पति देव भगवान की फ़ोटो भी होती है। तो वो फ़ोटो आप गमले में रख लीजिएगा और फोटो के ऊपर पीले रंग का एक कपड़ा उड़ा लीजिए भगवान को, जैसे हम ओढ़ते हैं ना चुन्नी, ऐसे सर पे ऐसे उड़ा लीजिए फोटो को। इस तरीके से आपको अपने बृहस्पति देव की स्थापना केले के पेड़ में करनी है। उसके बाद आप जो आपके पास केले का पौधा है, सबसे पहले आपको जल चढ़ाना है, हल्दी और गुड़ डालना है जल में, थोड़ा सा गुड़ डालना है और हल्दी डालनी है, और आपको केले की जड़ में जल चढ़ाना है और जो भगवान जी की फ़ोटो है उस पर थोड़ा सा जल छिड़कना है। उसके बाद फ़ोटो को आप साफ कर लीजिए। उसके बाद आपको हल्दी, चंदन, केसर, जो भी चीज़ आपके पास है, जो भी वस्तु आपके पास है, उससे आप केले के पेड़ को और विष्णु भगवान को तिलक करेंगे। और साथ ही जब आप पूजा कर रहे होंगे तो आप ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कंटिन्यू करते रहिए, या फिर जय बृहस्पति देवा, जय विष्णु, जय नारायण, ओम नमो नारायण, कुछ भी, मतलब आप भगवान का मंत्र का उच्चारण कंटिन्यू करते रहिए। उसके बाद आप उन पर जो
जो भी आपके पास पूजन सामग्री है पुष्प चढ़ाइए। पीले पुष्प हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो जो भी पुष्प हो आप चढ़ा लीजिए। गेंदे के फूल ले लीजिए, पीले रंग के होते हैं वो चढ़ा लीजिए, या फिर पीले रंग के और भी फूल होते हैं, आपके घर के गमले में कोई फूल खिला हो तो वो चढ़ा दीजिए। इसके बाद आपको भगवान को एक कटोरी लीजिए। देखिए मैं सबसे सरल विधि बता रही हूँ करने के लिए, तो आप 56 भोग भगवान को लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन साधारण तौर पर एक छोटी सी कटोरी में आप थोड़ा सा गुड़, थोड़ी सी चने की दाल और 4-5 मुनक्का रख लीजिए। और मुनक्के के अंदर जो बीज होता है ना उसको निकाल के रखिएगा। वो रख के भगवान के आगे भोग की तरह आपको समर्पित करना है। भोग के भाव से दिया प्रज्वलित करना है, धूप लगानी है। और उसके बाद आपको क्या करना है, एक फूल और थोड़े से अक्षत हाथ में लेकर, एक कॉइन और थोड़ा सा जल लेकर संकल्प लेना है आपको। संकल्प कैसे, जैसे ये राइट हैंड है, इसमें सामान रखना है और ऐसे करके इसको बंद करके संकल्प लेना है बहुत ही साधारण भाषा में कि हे प्रभु, हम आज से आपके बृहस्पतिवार के व्रत प्रारंभ कर रहे हैं और हमारी कामना पूर्ण कीजिए, हमारे दुख दूर कीजिए। संकल्प हो गया। अब देखिए अब आपको क्या करना है। इसके बाद आपको भगवान को आपने तिलक लगा दिया। अब मौली या फिर पीला धागा, आप पीला कच्चा सूत ले सकते हैं। पीला धागा या मौली से आप केले के पेड़ को चारों तरफ से ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए लपेट दीजिए। और या फिर फोटो ही है खाली, आपके पास चौकी लगाई है तो चौकी के हिसाब से, नहीं तो मंदिर में पूजा कर रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, वहीं पर भगवान को थोड़ा सा मौली का जो धागा है वो उनको समर्पित कीजिए। उसके बाद दक्षिणा भी भगवान के सामने आपको समर्पित अवश्य ही करनी है। अब आपको क्या करना है, अब इसके बाद आपको कथा पढ़नी होती है। संकल्प ले लिया, अब आप कथा पढ़ लीजिए। कथा बहुत ही सुंदर कथा है बृहस्पतिवार की, किसी दिन मैं उसे भी अपलोड कर दूंगी और पूरी पूजा विधि मैं आपको करके भी दिखाऊंगी। जल्दी ही वो वीडियो आने वाली है, बस आप थोड़ा सा इंतज़ार और कर लीजिए और सपोर्ट कीजिए। इसके बाद आपको आरती करनी है। आरती आपको करनी है ओम जय बृहस्पति देवा। देखिए ओम जय जगदीश हरे भी कर सकते हैं, लेकिन आप बृहस्पति देवा वाली ही आरती कीजिए। अब आपकी यहाँ पर पूजा संपन्न होती है, आपका व्रत प्रारंभ होता है। अब हम व्रत के नियम जान लेते हैं कि आपको करना क्या है बृहस्पतिवार के व्रत में। सबसे पहले ये व्रत सदैव ही मीठे से रखा जाता है, कभी भी इसमें नमक का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। यदि आप मीठा नहीं खा सकते हैं तो आप नमक भी मत खाइए और मीठा भी नहीं, फीका भोजन कर लीजिए। लेकिन हाँ, प्रसाद के तौर पर आपको चने की दाल, गुड़ आपको प्रसाद में अवश्य ही ग्रहण करना है। एक बहुत विशेष बात हम आपको बताते हैं, व्रत रखें या ना रखें पर नियमों का पालन यदि आप करते हैं तो आपको गुरु बृहस्पति भगवान की पूजा का फल अवश्य ही प्राप्त होगा। सबसे पहले नहाने के जल में चुटकी भर हल्दी डालकर नहाइए। दूसरी चीज़, आप पूजा करते समय हल्दी का टीका अपने माथे पर लगाइए और अपनी नाभि में लगाइए। नाभि ब्रह्म स्थान होता है। सदैव ही जब भी आप पूजा करते हैं तो चंदन, केसर या फिर हल्दी आप अपनी नाभि में अवश्य ही लगाइए, आपको बहुत अधिक फल मिलेगा, लाभ मिलेगा, करके देखिए। और हम आपको बताते हैं, मीठे की बात हो गई, साथ ही आपको पीला भोजन करना है। इसे पीला व्रत भी बोलते हैं, बृहस्पतिवार के व्रत को पीले व्रत भी बोला जाता है। आपको जैसे मान लीजिए आपके घर में बेसन नहीं है, आप पीला भोजन कैसे करेंगे, तो आप क्या करेंगे, आप आटे में थोड़ी सी हल्दी मिला लीजिए, वो पीला हो जाएगा। उसके पराठे या पूड़ी जो भी आपको बनानी है आप बना सकते हैं। एक और बात हम आपको बताते हैं, पीले मीठे चावल भी बनाकर और भगवान को भोग लगाकर आप खा सकते हैं, उसे भी ग्रहण कर सकते हैं भोजन के तौर पर। और बृहस्पतिवार के दिन केले का फल कभी नहीं खाना चाहिए। आप भगवान को समर्पित कर सकते हैं, किंतु आप पीले जो केले होते हैं, केले आप बिल्कुल भी बृहस्पतिवार के दिन नहीं खाएंगे, ठीक है। इसके अलावा आप केले दान कीजिए, केले गौ माता को खिलाइए। गाय की पूजा विशेष फलदायी होती है बृहस्पतिवार के व्रत में। आपको मैं एक बात बता दूं, आप ना एक नियम बना लीजिए, बुधवार या बृहस्पतिवार को आपको करना क्या है कि आटे की आप लोई बनाइए, 1 या 2, जो जितनी आपकी श्रद्धा हो, 4 बना सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लोई बनाकर लोई के बीच में हल्दी, गुड़ और जो चने की दाल होती है वो रखकर उससे फोल्ड कर लीजिए और गाय माता को खिला दीजिए। इससे यदि आपकी कुंडली में बृहस्पति ग्रह से संबंधी कोई भी दोष है तो वो दोष खत्म होता है, और गाय माता को प्रणाम कर लीजिए। ये कुछ नियम है, इनका ध्यान रखना है। पीले वस्त्र पहनने हैं, साथ ही यदि आप उस दिन भोजन पका रहे हैं घर में
तो आप अपने हाथ से प्याज लहसुन ना बनाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। बाकी कहीं कहीं इंसान को पूजा करना, व्रत करना बड़ा मुश्किल होता है, घर वालों की पसंद से करना पड़ता है, तो सब भगवान पे छोड़कर कर देना चाहिए। बहुत ही सरल पूजा है, कुछ भी बहुत खर्चे की बात नहीं है यहाँ पर, और इस तरीके से आप अपना व्रत कर सकते हैं। और ध्यान रखना है आपको कि बृहस्पतिवार के व्रत में हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो देखिए, बृहस्पतिवार के व्रत में नेल्स नहीं कट करने हैं, हेयर कट नहीं कराना है, बाल कभी भी नहीं धोने होते। बृहस्पतिवार के व्रत में हम शैम्पू नहीं करेंगे, बालों में तेल भी नहीं लगाएंगे, घर में पोछा धुलाई नहीं करना होता है, झाड़ू लगाकर साफ कर सकते हैं, और रसोई वगैरह साफ करने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है। पर हाँ, कहते हैं धुलाई वगैरह नहीं, पुताई वगैरह नहीं करनी चाहिए। जो हमारे पुरुष भाई हैं उनको नाई के दुकान पर नहीं जाना है, हेयर कट शेविंग वगैरह कुछ नहीं करना है, बहनों को थ्रेडिंग कटिंग कुछ नहीं करानी, यदि आप बृहस्पति के नियम को मानते हैं या व्रत करते हैं, ठीक है। मीठा भोजन करना है, छोटी छोटी सी बातें हैं, आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और बहुत ही अच्छा व्रत है। अब हम बात करते हैं, मान लीजिए आपने 7 या 21 की संख्या में व्रत बोले हैं और आप रख रहे हैं। हमारी जो बहनें हैं उनको पीरियड्स और माहवारी का टाइम जब आता है तो उन्हें क्या करना है। तो देखिए, यदि आप कंफर्टेबल फील करते हैं तो आप व्रत रख लीजिए, लेकिन पूजन सामग्री भी आपको नहीं छूनी है और पूजा भी नहीं करनी है। और काउंटिंग में व्रत रख रहे हैं तो उस व्रत को काउंट नहीं किया जाएगा, किंतु आप उस दिन व्रत रखिएगा, बस पूजा मत कीजिए। भगवान को स्पर्श नहीं करना है, पूजा का कोई सामान नहीं छूना है, पूजा नहीं करनी है पीरियड्स में, इस बात का ध्यान रखिए इस तरह। और जब नेक्स्ट बृहस्पतिवार आएगा तो उस दिन को आप काउंट कर सकते हैं, अच्छे से पूजा करके व्रत कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप इस नियम का भी ध्यान रखें। अब हम बात करते हैं कि इसका उद्यापन हमें कैसे करना चाहिए जब हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और आपको एक बात और बता दें, कोई भी व्रत हो, पूजा हो, पाठ हो, उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ होती है आपका विश्वास, आपकी श्रद्धा और आपकी भक्ति। जब भी आप कोई भी व्रत या पूजा करते हैं तो पूर्ण विश्वास, श्रद्धा और भक्ति और प्रेम से कीजिए, तो आपकी देखिए हर मनोकामना पूर्ण होगी। एक बार में नहीं होगी तो दोबारा में होगी, और आप जब ध्यान देंगे ना तो आपको फल तो अवश्य ही मिलेगा। बहुत ही फलदायी बृहस्पतिवार के व्रत होते हैं। तो देखिए, आपको उद्यापन में क्या करना है, जब आपके 7 व्रत मान लीजिए आपने माने हुए हैं तो 7वां जब व्रत आएगा तब आप उद्यापन करेंगे। यदि 21 माने हुए हैं तो 21वां व्रत आएगा तब आप उद्यापन करेंगे। आपको 1.25 मीटर पीला कपड़ा लेना है। यदि आप सामर्थ्यवान हैं, आपके पास पैसे की प्रॉब्लम नहीं है, तो आप बहुत अच्छा सा पीले रंग का धोती कुर्ता भी ले सकते हैं, ठीक है। इस तरह से 1.25 किलो चने की दाल ले लीजिए। नहीं है पैसा तो आप 250 ग्राम भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि 1.25 किलो ही लेनी है। अगर आप सामर्थ्यवान हैं, धनी है, तो सब कुछ 1.25 किलो लीजिए। जैसे 1.25 किलो दाल, 1.25 किलो गुड़, 1.25 किलो हल्दी, तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, हल्दी थोड़ी कम मात्रा में आप ले लीजिए, आधा किलो ले लीजिए, 250 ग्राम ले लीजिए। और केले ले लीजिए। जिनके पास धन की कमी है, अभाव है, तो वो लोग 2 केले भी ले सकते हैं, लेकिन जिनके पास पर्याप्त है तो वो 1 दर्जन केले ले लें। आप ये सारी सामग्री लेके आपको उस पूरे दिन व्रत रखना होता है जिस दिन आप उद्यापन कर रहे हैं। व्रत रखने के बाद शाम के समय आप पंडित जी के पास जाइए, ये सारी सामग्री उनको दान करके उनसे संकल्प करवाइए कि आपने बृहस्पतिवार के व्रत रखे थे और आप उद्यापन कर रहे हैं। और हाँ, 1 थाली भोजन, यदि आप घर में बुलाकर उद्यापन करवा सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, और नहीं करवा सकते हैं तो आप 1 थाली भोजन या फिर 1 थाली कच्चा भोजन निकालकर ब्राह्मण के निमित्त दान अवश्य कीजिएगा। अगर ब्राह्मण देव आपको मंदिर में नहीं मिलते हैं तो आप भगवान के चरणों में समर्पित करके आ सकते हैं। पंडित जी खुद ही उसको ले लेंगे, स्वयं ही ले लेंगे, ठीक है। क्योंकि हर जगह थोड़ी बहुत परेशानियां होती हैं, नहीं हर तरीके से सारी बातें बनती हैं। और हम आपको एक बात बताएं, दक्षिणा आपको अवश्य रखनी है उद्यापन में भी और प्रत्येक व्रत में भी। भले 1 रुपए का सिक्का रखिए पर दक्षिणा अवश्य ही रखिए। साथ ही हम आपको बताते हैं कि स्नान वाले जल में हल्दी डालना, हल्दी युक्त जल से सूर्य भगवान को जल देना, हल्दी युक्त जल केले की जड़ में चढ़ाना, पीला भोजन करना, पीले वस्त्र पहनना, ये कुछ उपाय हैं जो आप कीजिए। और बताते हैं कि बृहस्पतिवार के दिन केले के पेड़ के साथ साथ आप पीपल के पेड़ की पूजा अवश्य कीजिए। लोटे में हल्दी गुड़ डालकर पीपल की जड़ को सींचिए
वहाँ पर आप पीपल में हल्दी का टीका लगाइए, एक दीप प्रज्वलित करके रखिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय कह के 7 परिक्रमा कीजिए। इस प्रकार से आप कीजिए, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और धन की कभी कमी नहीं रहेगी। आपके जीवन में धन का अभाव कभी नहीं रहेगा। करके देखिए, बहुत अधिक लाभ मिलेगा। और जिन जिन ने ये व्रत किया है सभी को उनके व्रत का फल मिला है। तो जब आप कोई कार्य करते हैं तभी आपको पता, अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं, परीक्षा की तैयारी नहीं करेंगे अच्छे से तो हमें फल कैसे मिलेगा, है ना। तो वैसे ही भक्ति भाव से, प्रेम से, श्रद्धा से व्रत कीजिए, नियम कीजिए, आपको फल अवश्य ही मिलेगा। वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे तो लाइक अवश्य कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमें बताइएगा कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं, क्योंकि आपके कमेंट से ही हम जान सकते हैं कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लग रही है और हमें प्रेरणा भी मिलती है। जब आप कोई भी कार्य करते हैं, आपके कार्य, जब आप ईश्वर से संबंधित कोई कार्य करते हैं और वो आपके द्वारा किया गया कार्य जो होता है ना, वो दूसरे तक जब आपके द्वारा पहुंचता है, उस दूसरे से किसी और तक पहुंचता है, तो भगवान तक बात पहुंचती है और सभी को इसका फल मिलता है। तो वीडियोस को लाइक शेयर अवश्य ही करें। जो भी आपके फैमिली, फ्रेंड्स, मम्मी पापा, भाई बहन, रिलेटिव्स जो भी हैं, अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो आप उनके साथ शेयर अवश्य ही करें, ठीक है। तो लास्ट में एक बात और हम आपको बताते हैं कि देखिए, कोई भी व्रत पूजा पाठ होता है तो हमें लास्ट में एक क्षमा प्रार्थना अवश्य ही करनी चाहिए। यदि क्षमा प्रार्थना नहीं आती है तो हम कुछ नहीं कह सकते, भगवान हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, पापी हैं, आपके व्रत और पूजा की विधि हम नहीं जानते, हमसे यदि कोई अपराध हुआ हो तो हमें क्षमा करें और हम आपकी संतान हैं, हम आपके बच्चे, हम आपके दास हैं, ये समझकर हमें क्षमा करके अपनी कृपा हमें दें और जो भी आपकी कामना हो अपनी वो कामना करें, ठीक है। इस तरीके से क्षमा प्रार्थना करते हुए पूजा का समापन करते हैं। और वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और बहुत जल्द फिर आपसे एक नई जानकारी के साथ मिलेंगे नए वीडियो में। तब तक सभी लोग खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। जय माता की, राधे राधे कमेंट में लिखते रहिए।